Assalamu alaikum dear students. I am Dr. Jaz Abbasi and you are watching my biology. Today we are going to study reproduction. रिप्रोडक्शन जो है ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी ही टाइप के ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जब हम नॉन लिविंग को लिविंग से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम उन ऑर्गेनिज्म को कंसीडर करते हैं जिनके अंदर चंद बेसिक जो लाइफ प्रोसेस हैं वो कैरी आउट होते हैं। रिप्रोडक्शन उनमें से एक जो है वो बेसिक बायोलॉजिकल फिनोमेना है। सो हम रिप्रोडक्शन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? अ प्रोसेस by which living organisms produce offsprings is called reproduction. सो ये एक बेसिक बायोलॉजिकल फिनोमेना है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक ऐसी टाइप है जिसमें गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच देयर इज the fusion of male and female gametes. So सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी टाइप है रिप्रोडक्शन की जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स या दो डिफरेंट टाइप के गैमीट्स जो है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं और इस तरह एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होता है। इस मोड को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। नॉर्मली जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनके अंदर मोस्टली जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो इन द लॉन्ग रन ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो सर्वाइवल कैपेसिटी है वो उनकी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस डेवलप हो जाती हैं। जब हम किसी हायर लेवल के ऊपर जो है वो इस टॉपिक को जो है वो स्टडी करेंगे तो वहाँ पे इन चीज़ों को हम जो है फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो रिप्रोडक्शन की जो दूसरी टाइप है दैट इज़ कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो नए ऑर्गेनिज्म या डॉटर ऑर्गेनिज्म जो है उनको डेवलप करता है और उसके अंदर कोई जो है वो मेल और फीमेल गैमीट्स की जो है वो इन्वॉल्वमेंट या फ्यूजन नहीं होती। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, अ टाइप ऑफ reproduction in which a single organism gives rise to a new organism without the involvement of gametes. So a type of reproduction in which a single organism gives rise to a new organism without the involvement of gametes is called asexual reproduction. इसमें जो है वो कोई gametes की involvement नहीं होती और एक सिंगल पेरेंट जो है वो एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप कर देता है। दिस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसकी बहुत सारी जो है वो आगे टाइप्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन,
spore formation, budding, parthenogenesis, and vegetative propagation. सो बहुत सारी जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स हैं। उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है उनमें बाइनरी फिशन है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है, बर्डिंग है, पार्थिनोजेनेसिस है एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। सो हम इनको जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो सिर्फ बाइनरी फिशन को जो है वो स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट इज दी बाइनरी फिशन. The word binary means two and fission means division or breakup. So binary fission जो है इसके मीनिंग होते हैं division into two. It is a type of asexual reproduction in which a single organism breaks up or divides directly into two organisms. So binary fission is a type of asexual reproduction in which a single organism breaks up or divides directly into two organisms. Different organisms के अंदर जो binary fission होती है, like for example प्रोकैरियोट्स के अंदर होती है, प्रोकैरियोट्स और बैक्टीरिया जो है वो binary fission के थ्रू डिवाइड करते हैं. यूनिसेलुलर eukaryotes like for example amoeba also divides by binary fission, and similarly some multicellular organisms like some invertebrates also डिवाइड बाय बाइनरी फिशन. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर नॉर्मली ये लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो बाइनरी फिशन का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो है वो एसेक्सुअली डिवाइड करते हैं और जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो सबसे पहले हम बात करेंगे बाइनरी फिशन इन अमीबा. अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये प्रोकैरियोट है. अमीबा का जो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि एक प्रोकैरियोट है, और जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर एक सिंगल जो है वो सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है. सो ये जो है वो इसका डीएनए है. सो जब बैक्टीरिया जो है वो बाइनरी फिशन के थ्रू डिवाइड करने लगता है तो पहले स्टेप में इसका जो डीएनए है वो डुप्लीकेट हो जाता है. ये इसकी एक कॉपी थी और इसके साथ एक दूसरी कॉपी जो है वो डेवलप हो जाती है. सो द फर्स्ट स्टेप इज डीएनए डुप्लीकेशन. डीएनए डुप्लीकेट होने के बाद देन जो डीएनए के दोनों मॉलिक्यूल्स हैं ये दोनों अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं. एक इसी एंड पे रह जाता है और दूसरा जो है दूसरे एंड पे जो है वो मूव कर जाता है. सो डीएनए मॉलिक्यूल्स
मूव टूवर्ड अपोजिट पोल्स। इसके बाद जो है जो सेल है उसमें सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होती है और इस तरह से so in this step cell membrane invaginates, सेल मेम्ब्रेन जो बिल्कुल सेंटर से अंदर की तरफ इस तरह से जो है वो इन्वेजिनेट होती है और अल्टीमेटली सेंटर में जाके मीट कर जाती है, जिससे जो साइटोप्लाज्म है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद अल्टीमेटली दोनों सेल एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और इस तरह से दो सेपरेट डॉटर बैक्टीरिया जो है वो डेवलप हो जाते हैं। सो इन दिस वे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स। सो इस तरह से दो डॉटर सेल जो है वो डेवलप हो जाते हैं। सो इस तरह से बैक्टीरिया के अंदर जो है वो बाइनरी फिशन के ज़रिए एक सेल जो है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। पहले स्टेप में जो है वो डीएनए डुप्लीकेशन होती है, उसके बाद जो डीएनए के दोनों मॉलिक्यूल्स हैं दे मूव टुवर्ड अपोजिट पोल सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में जो है वो सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होती है और उसके बाद फाइनली जो है वो दो डॉटर सेल्स जो है वो डेवलप हो जाती हैं। सो इस तरह से बैक्टीरिया जो है वो बाइनरी फिशन के थ्रू डिवाइड करता है। नेक्स्ट इज़ द बाइनरी फिशन इन अमीबा। अमीबा जो है ये एक जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोट है और इसके अंदर भी जो है वो बाइनरी फिशन होती है। नॉर्मली अमीबा जो है इस तरह से रेगुलर शेप में होता है और इसके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होता है, ये इसका न्यूक्लियस है। सो इन द फर्स्ट स्टेप देयर इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है और इस तरह से दो न्यूक्लियाई जो है वो डेवलप हो जाते हैं। देन बोथ न्यूक्लियाई मूव टुवर्ड अपोजिट पोल्स न्यूक्लियाई जो है अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। देन अगेन सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स सेल मेम्ब्रेन जो है वो इन्वेजिनेट होती है एंड देन फाइनली टू डॉटर amoeba are formed. So बाइनरी फिशन के थ्रू इस तरह से जो है वो अमीबा डिवाइड करता है। एक सिंगल अमीबा जो है उसके अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है। न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होने के बाद दोनों न्यूक्लियाई जो है अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं। देन सेल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर इमेजिनेशन स्टार्ट होती है एंड फाइनली जो है वो दोनों सेल एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और इस तरह से दो डॉटर अमीबा जो है वो डेवलप हो जाते हैं। प्लेनेरिया जो है ये भी बाइनरी फिशन के थ्रू जो है वो डिवाइड करता है। एक सिंगल प्लेनेरियम जो है ये एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है जो कि फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद होता है। इस तरह की जो है वो इसकी बॉडी है
ये प्लेनेरियम जो है ये दो में डिवाइड हो जाता है। ये इस तरह से जो है वो दो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है एंड देन ये दोनों हाफ्स जो हैं ये एक कंप्लीट प्लेनेरियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से एक सिंगल प्लेनेरियम जो है वो इस तरह से पहले जो है वो दो जो है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है और फिर हर एक जो पार्ट है ये अपने आप को जो है एक कंप्लीट प्लेनेरिया में जो डेवलप कर लेता है। इस तरह से जो है वो प्लेनेरिया बाइनरी फिशन के थ्रू डिवाइड कर लेता है। बाइनरी फिशन की एक और फॉर्म है जिसको हम मल्टीपल फिशन कहते हैं। मल्टीपल फिशन जो है ये जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो मोस्टली ऑर्गेनिज्म जो है वो तब मल्टीपल फिशन के थ्रू डिवाइड करते हैं। मल्टीपल फिशन क्या है? अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which an organism divides into many daughter ones under unfavorable conditions। ये एक जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारे डॉटर ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है और ये जो है वो अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान जब होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा जो है ये मल्टीपल फिशन के थ्रू डिवाइड करता है। अब अमीबा जो है वो किस तरह से डिवाइड करता है? अमीबा बेसिकली जो है वो इरेगुलर शेप ऑर्गेनिज्म है। ये एक सिंगल जो है वो अमीबा सेल है जो कि एक्चुअली एक पेरेंट सेल है अमीबा का। इसकी इरेगुलर शेप है। जब कंडीशन अनफेवरेबल होती हैं तो सबसे पहले ये एक राउंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब कंडीशन जो है वो अनफेवरेबल होती हैं, इसके अंदर जो है वो ये न्यूक्लियस मौजूद है, उसके अलावा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होगा, उसके अलावा इसके अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद होता है। जब कंडीशन अनफेवरेबल होती हैं, मीन कि जब वाटर की डेफिशिएंसी होती है, ड्राइनेस या डेसिकेशन होती है, तो जब ये इरेगुलर फॉर्म में होगा तो इसके ड्राई और डेसिकेट होने के चांसेस जो ज़्यादा होते हैं। लिहाजा जब ये राउंडेड फॉर्म में आ जाता है तो इसका सरफेस एरिया जो है वो स्लाइटली कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिससे ये ज़्यादा टाइम तक जो है वो सर्वाइव कर सकता है और अपने आप को डेसिकेट होने से बचा सकता है। सबसे पहले तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन जो है ये राउंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये सेल अपने अराउंड एक हार्ड कवरिंग जो है वो डेवलप कर लेता है। ये जो हार्ड कवरिंग अपने अराउंड डेवलप करता है, दिस हार्ड कवरिंग इज कॉल्ड सिस्ट। ये जो हार्ड कवरिंग इसके अराउंड डेवलप होती है इसको हम सिस्ट कहते हैं। उसके बाद ये जो इसका न्यूक्लियस है, इस कवरिंग के अंदर अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान इसका जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होना शुरू हो जाता है बहुत सारे छोटे न्यूक्लियाई में। लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सिंगल न्यूक्लियस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, और इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियाई जो है वो
इसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद ये सिस्ट उसी तरह से इसके अराउंड जो वो मौजूद रहता है। जबकि ये जो न्यूक्लियाई इसके अंदर डेवलप हुए थे, ये इसी तरह से साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं शुरू में, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इनके अराउंड सेल मेम्ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाती है। इस तरह से सेल मेम्ब्रेन जो है वो डेवलप होती है। नॉर्मली ये जो सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन है ये इस तरह से जो है वो होती है। मोस्टली ये सेंटर की तरफ से जो है वो स्टार्ट होती है और पेरिफेरी की तरफ जो है मूव करती है। उसके बाद जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो ये जो सिस्ट है ये ड्राई हार्ड कवरिंग होती है। तो ये जो सिस्ट है ये जो है ये ब्रेक हो जाता है, ये वाटर और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है और ये जो है वो स्वेल हो जाता है। और स्वेल होने के बाद ये इस तरह से बस्ट हो जाता है। जब ये बस्ट होता है तो इसमें से बहुत सारे ये जो न्यूक्लियाई थे और इनके अराउंड कुछ साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। सो ये जो है वो सेल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से ये डॉटर जो सेल्स हैं अमीबा के, ये यहाँ से जो है वो रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। सो इस तरह से बहुत सारे डॉटर अमीबा रिलीज़ होते हैं। क्योंकि इनका साइज़ बहुत छोटा होता है लिहाजा ये सबसे पहले अपना नॉर्मल साइज़ जो रीगेन करते हैं और उसके बाद फिर जो है वो ये अपनी जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं या डिवीजन है वो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। सो अमीबा जो है ये भी बाइनरी फिशन, ये मल्टीपल फिशन के थ्रू जो वो डिवाइड करता है। इस टाइप की जो डिवीजन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम मल्टीपल फिशन कहते हैं। ये देखें मैं थोड़ा सा दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ। ये एक पेरेंट अमीबा था जो कि उसकी जो है वो नॉर्मल इरेगुलर शेप होती है। सो अनफेवरेबल कंडीशन जो ही आती हैं तो ये पहले राउंडेड शेप में कन्वर्ट हो जाता है, फिर इसके अराउंड एक हार्ड कवरिंग या सिस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है। उसके बाद ये जो सिस्ट है इसके अंदर इसका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है और बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो डेवलप हो जाते हैं। फिर हर एक डॉटर न्यूक्लियाई के अराउंड कुछ साइटोप्लाज्म जो है वो गैदर होता है और जो है वो हर न्यूक्लियाई एक सेल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है जब उसके अराउंड सेल मेम्ब्रेन डेवलप होती है और कुछ साइटोप्लाज्म जो वो गैदर होता है। अल्टीमेटली जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो फेवरेबल कंडीशंस में वाटर और मॉइस्चर अवेलेबल होती है और ये जो इसके अराउंड सिस्ट है ये वाटर और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाता है और स्वेल होने के बाद ये बस्ट हो जाता है और इसमें से ये डॉटर सेल्स जो है ये रिलीज़ हो जाते हैं और ये जो डॉटर सेल्स हैं ये अब जो है वो अमीबा के सेल्स हैं और ये सबसे पहले अपना नॉर्मल साइज़ जो है वो रीगेन करेंगे और उसके बाद फिर अपनी बाकी जो वेजिटेटिव एक्टिविटी हैं या जो रिप्रोडक्शन है उसकी तरफ मूव करेंगे। सो आई होप सो कि आपको ये जो है वो रिप्रोडक्शन की जो टाइप्स हैं सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद जो बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन है ये टॉपिक जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया है, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप जो है वो मेरे इस चैनल को ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को जो है वो शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।